कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का, आपने हाथरस का भी जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो स्टेज पे जब जाते हैं तो वो ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षा है कि कोई लड़की रात के 2 बजे 12 बजे भी जो है वो सोने के गहने पहन के निकल सकती है। और जबकि महिला सुरक्षा व्यवस्था का जो है वो चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश में। उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? जी, इस बात को जानने के लिए तो गृह मंत्री जी को अपने परिवार की महिलाओं को कुछ दिन उत्तर प्रदेश में रखे और गहनों के साथ छोड़ देना चाहिए 12 बजे रात में, तो पता चलेगा बिना सिक्योरिटी के किस तरह से महिलाओं के साथ मिसबिहेव हो रहा है। और किस तरह हम तो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो शायद चैन स्कैनर और सारी हम सुरक्षित नहीं हैं कुछ भी गोल्ड पहन जाने से। तो उत्तर प्रदेश का तो सभी को पता है क्या हाल है। अगर हमारे गृह मंत्री जी को यह पता नहीं है और वो इस तरह से बात करते हैं तो बहुत ही हमारे देश के लिए दुखद बात है ये। और मैं एक बात और आप मीडिया साथियों के जरिए ये कहना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान, हिंदुत्व, जितने भी लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं वो देश ईर्ष्या फैला रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। क्या हिंदुस्तान में हमें ये बताने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं? बिल्कुल, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो भी ये बात कहता है कि हम हिंदू हैं और हमारा सनातन धर्म हिंदुस्तान में असुरक्षित है, तो बहुत दुखद बात है ये। हमारा दुर्भाग्य है ये। क्या पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि वहां पे हमारे मुस्लिम साथी असुरक्षित हैं? नहीं कहते। ये तो अपने को कमजोर करने वाली बात है। और जितने भी हमारे सनातन धर्म के जितने भी ईस्ट रहे हैं उन सब ने, चाहे वह श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, सब ने एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे विश्व को दिया है कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, तभी इस सृष्टि का विकास हो सकता है। वही सभी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हम जब देखिए, हमारे हिंदुत्व को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू साथियों को ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म के ईश्वर ने हमारे हृदय, बड़े हृदय को बताया है कि ये तो हमारा बड़ा हृदय है कि हम अपने देश में अनेक धर्मों को भी स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर देते हैं। तो ये हमारे बड़े हृदय को दिखाता है। और सभी जितने भी सत्ता में बैठे अभी जो खासकर लोग हैं वो हिंदू और अन्य धर्मों में जो ईर्ष्या देश का भाव पैदा कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। और हमारे देश की जो विशेषता रही है सर्वधर्म समभाव, उस विशेषता को लेकर हमारे देश को हमेशा चलना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे देश में एकता, अखंडता और सद्भावना का भाव नहीं जागृत होगा, जब भी ये खत्म होगा तब भी ये हमारा देश गर्त की ओर पहुंचेगा। इसलिए हमारे देश का सच में विकास करना है तो हम सबको साथ चलना पड़ेगा और हम सबको अपने स्वदेश के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश की मिट्टी से जुड़ा है, किसी भी धर्म का हो वो, तो उसमें वही भाव है इस मिट्टी में। चाहे हिंदू के लिए जो भाव है वही अन्य धर्मों के लिए भी भाव है। इसलिए हमें सभी से, आप मीडिया साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगी कि इस जन चेतना को आगे बढ़ाएं और जिससे हमारा देश सच में सोने की चिड़िया पुनः बने एक बार, और हम इसमें एकता, अखंडता और सद्भावना का भाव पैदा करें। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी इसी एजेंडा को लेकर आगे चली है और कोशिश में रहेगी कि हम हर व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा कर सकें जिससे हमारे देश का सच में विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने महिलाओं की स्थिति पर बात की उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और